वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं कि जापान का एक आइसलैंड जिसका नाम ओकिनावा है, वहाँ के लोग अपने काम से कभी रिटायर नहीं होते और पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। इनफैक्ट वहाँ पर 1 लाख लोगों में से औसतन 24% लोग 100 साल की उम्र में से भी ज़्यादा के हैं, जो कि पूरी दुनिया के कैलकुलेशन में भी बहुत ज़्यादा है। अब सवाल ये आता है कि वहाँ के लोग आखिर इतने प्रोडक्टिव कैसे हैं और किस तरह वह इतनी लंबी लाइफ जी पाते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है, इकिगाई। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसको अगर एक आसान भाषा में समझा जाए तो इकिगाई का मतलब होता है लाइफ और गाई का मतलब होता है वैल्यू, यानी कि लाइफ की वैल्यू। वहाँ के लोगों का यह मानना है कि किसी भी इंसान के इस लाइफ में आने का कोई ना कोई मकसद होता है, जिसको वहाँ की भाषा में इकिगाई कहा गया है। अगर कोई इंसान अपने इकिगाई से हटकर कुछ और काम करता है तो भले ही वो कितना भी हार्ड वर्क कर ले, वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता। अब हम ये कैसे पता लगाएं कि हमारी इकिगाई कौन से काम में है, या फिर ज़्यादातर लोगों की तरह हम भी अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो आपने इकिगाई को जानने के लिए हमको एक डायग्राम की ज़रूरत है, तो यहाँ पर दिया गया है। अपने इकिगाई को जानने के लिए हमको 4 चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहली चीज़ है व्हाट यू लव। ऐसा काम जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। अब वो काम कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग, फोटोग्राफी, ट्रेवलिंग, कुकिंग, etc, जिसको वर्क करना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और जिसको करते वक्त आपको टाइम का भी पता नहीं चलता, उसी काम को आपने अपने माइंड में पहचानना है। दूसरी चीज़ व्हाट यू आर गुड एट, मतलब आप किस काम में ज़्यादा अच्छे हो और वो कौन कौन से काम हैं जिसमें आप एक्सपर्ट हो और बिना ज़्यादा माइंड लगाए आप उस काम को झट से कर देते हो। तीसरी चीज़ व्हाट द वर्ल्ड नीड, जो काम आपको पसंद है या जो भी स्किल आप जानते हैं, क्या उस काम से आप बाकी लोगों को कोई वैल्यू दे सकते हो, कोई ऐसी वैल्यू जो लोगों की किसी ज़रूरत को पूरा करे। चौथी बात व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, क्या उस स्किल की मदद से आप पैसा कमा सकते हो, फाइनेंशियली फ्री भी हो, नहीं तो एटलीस्ट फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो आप ये अभी पता कर सकते हैं कि आप अपने इकिगाई को कौन सी लेवल पर हैं। जैसे कि पहले और तीसरे बॉक्स के मिक्सर को मिशन कहा जाएगा, यानी कि वो काम जो आपको करना पसंद है और आपको उस काम की ज़रूरत भी है। जैसे कि अगर आपको पेड़ पौधे लगाना पसंद है और आप ये चाहते हैं कि ये वर्ल्ड हमेशा इसी तरह हरा भरा रहे, तो आपको एक मिशन होगा पर इकिगाई नहीं। तीसरे और चौथे बॉक्स के मिक्सचर को ओकेशन कहा जाएगा। इसमें आपकी जॉब हो सकती है, मतलब आप लोगों की ज़रूरत को पूरा कर रहे हो जिसके बदले में आपको पैसा दिया जा रहा है, तो इसको कहा जाएगा वोकेशन, यानी कि ये भी आपका इकिगाई नहीं होगा। दूसरे और चौथे बॉक्स के मिक्सचर को प्रोफेशन कहा जाएगा, मतलब ऐसे काम जिसमें आप एक्सपर्ट हो और इस काम के बदले में आपको पैसे भी मिलता है, तो इससे बनता है आपका प्रोफेशन। और लास्ट में पहले और दूसरे पॉइंट को मिलाकर बनता है पैशन, मतलब ऐसे काम जिनके आप एक्सपर्ट भी हो और वो काम करना आपको पसंद भी है, पर उस फील्ड से अगर आपको कोई इनकम नहीं हो पा रही है तो उसको आपका पैशन कहा जाएगा, इकिगाई नहीं। व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, व्हाट यू कैन बी पेड। अब इन चारों सवालों में से अगर एक सवाल का जवाब भी ना में है तो समझ जाइए कि अभी तक आपको आपका इकिगाई नहीं मिला है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल से मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे आप अपने इकिगाई को आसानी से पहचान सकते हैं। आपको एक पेन और एक नोटबुक लेनी है और उस नोटबुक के पेज पर आपको इस तरह 4 कॉलम बनाने हैं। अब पहले कॉलम में आपको वो सभी काम लिखने हैं जो आपको करना पसंद है और जिनमें आप एक्सपर्ट हो। वो कुछ भी हो सकते हैं, पेंटिंग, रनिंग, फोटोग्राफी, ट्रेवलिंग, जो काम भी आपको करना पसंद है उन कामों को आपको सबसे पहले कॉलम में ऐड करना है। दूसरे कॉलम में वो काम आएंगे जो आपको करना पसंद है पर वो काम आपको अभी ठीक तरह से नहीं आते। एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश लैंग्वेज या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, जिनको सीखने का तो आपका बहुत मन करता है पर आप उस काम को सही तरह से अभी तक नहीं कर पाते। तीसरे कॉलम में वो काम लिखने हैं जो आपको खास पसंद नहीं है पर आप उन कामों को करना जानते हो। एग्जाम्पल के लिए आपकी कोई भी ऐसी जॉब जो कि आपको ज़रा भी पसंद नहीं है पर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आपको वो करनी पड़ती है, या फिर आप अपने हिसाब से इसी से मिलता जुलता कोई दूसरा काम भी ऐड कर सकते हैं। और लास्ट कॉलम में आपको उन कामों को लिखना है जो ना तो आपको करना पसंद है और ना हो वो काम आपको करने आते हैं। जैसे कि लड़कों के केस में अगर कहा जाए तो बाज़ार से सब्जियां खरीदना या फिर घर के ज़रूरी काम करना। अब ज़्यादातर हालातों में ना तो ऐसे काम लड़कों को करना पसंद होते हैं और ना ही ये उनको सही तरीके से करने आते हैं। अब जब आप ये सारी चीज़ें लिख लो
तो फिर आप ये देखो कि किन किन कामों पर आप अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो और उन कामों को इकिगाई के क्वेश्चन से मैच करके देखो, क्या कोई भी काम आपके इकिगाई के चारों क्वेश्चंस को आंसर कर रहा है या फिर आने वाले टाइम में करने वाला है। अगर इसका जवाब येस है तो कंग्रेचुलेशन, आपको आपका इकिगाई मिल चुका है। बस अब आपको ज़रूरत है उस काम पर और ज़्यादा काम करने की, ताकि जल्द से जल्द वो आपका इकिगाई बन सके। अब लास्ट में हम लोग एक टेस्ट करके देखते हैं कि क्या सच में इकिगाई जैसी कुछ चीज़ होती भी है या नहीं, या फिर बिना इकिगाई के भी हमारी लाइफ कामयाब हो सकती है। तो मशहूर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का एग्जांपल लेते हैं, जिनकी इकिगाई है एक्टिंग। इकिगाई क्वेश्चन क्या है, तो व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट द वर्ल्ड्स नीड, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। तो पहला पॉइंट है कि क्या वो एक्टिंग को पसंद करते हैं, तो इसका जवाब है येस। दूसरा पॉइंट है क्या वो एक्टिंग में अच्छे हैं, तो इसका भी जवाब है येस। उनका एक्टिंग करने की तरीका ही आज उनको इस पोजीशन पर लेकर आया है। तीसरा पॉइंट है कि क्या इससे लोगों की कोई नीड पूरी होती है, तो बिल्कुल हाँ, इतने सालों से वो आपको अपनी एक्टिंग से इंटरटेन करते आ रहे हैं और उनकी इसी फैन फॉलोइंग की वजह से वो आज बॉलीवुड के टॉप स्टार हैं। चौथा पॉइंट है कि क्या उनको इस चीज़ के पैसे मिलते हैं, तो इसका भी बिना कोई वजह बताए जवाब है यस, उनको इस चीज़ के पैसे मिलते हैं। तो अब आपकी बारी है, आज ही अपने इकिगाई पर काम करना शुरू कर दीजिए और अपनी मीनिंगलेस लाइफ को मीनिंगफुल बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू रहेगा।